तो आज हम बताने जा रहे हैं आज क्या हुआ कि जो ताजमहल को लेके ये खबर है कि ताजमहल तेजो महल था। ताजमहल एक तेजो महालय था जो भगवान शिव का मंदिर है। ऐसी याचिका दायर की है कोर्ट में। भाजपा के नेता हैं एक रजनीश सिंह जी, डॉक्टर रजनीश सिंह जी। उन्होंने ये याचिका दायर की है कि ताजमहल तेजो महालय हुआ करता था और जो कि है, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा विवाद कब से है, ये कब से हो रहा है, क्या अभी समझ में आया है? नहीं ना। इसके पीछे की हिस्ट्री जानते हैं, थोड़ी आपको बताते हैं कि याचिका में ये बोला गया है कि ताजमहल के अंदर जो दरवाजे हैं ऐसे हैं शायद कुछ 22, तो उनको खोला जाए एक बार, उनके अंदर है क्या। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, याचिका दायर करने से कोई भी कर सकता है, ऐसा सवाल उठ रहा होगा आप लोगों के मन में। तो ऐसा है कि थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, आखिरकार एक राजा हुआ करते थे 1212 के करीब। याचिका में बोला गया, याचिका इसी के ऊपर दायर की गई है कि एक राजा हुआ करते थे सन 1212 के आसपास, जिनका नाम था राजा परमार्दी देव, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, करीब 800-900 साल पहले की बात है ये। तो और क्या क्या प्रमाण है कि इसका ताजमहल का किसी भी मुग़ल कोर्ट में आज तक इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। देखिए, याचिका ऐसे ही नहीं दायर होती है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ फैसले नहीं लेता। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रहती है, कुछ ना कुछ प्रमाण रहते हैं, कुछ ना कुछ सबूत रहते हैं। अच्छा, ये सारा मामला अचानक से कैसे आ गया सुर्खियों में, इसके पीछे और है। एक लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था पी.एन. ओक। तो पी.एन. ओक ने भी अपनी एक बुक है इनकी, द ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने इसमें बताया है कि जो ताजमहल है ये कभी एक राजा हुए थे राजपूत में, राजा जय सिंह, उनका महल था। और इसी के अंदर तेजो महालय जो कि भगवान शिव का मंदिर भी है। तो राजपूत रॉयल फैमिली रहा करती थी और उसमें भगवान शिव का मंदिर भी था। तो ऐसे कुछ इनकी बुक में इन्होंने बताया है और इन्होंने याचिका भी दायर की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोई पुष्टि नहीं की गई। एएसआई के द्वारा भी ये कह दिया गया कि नहीं होगा, इसके पीछे अब कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अच्छा, कोर्ट ने ये कहा कि इसके पीछे नहीं किया जाएगा कि ये भी लिखित में एफिडेविट कर दिया गया कि एफिडेविट में ये लिख दिया गया कि ये ताजमहल ही है, ये तेजो महालय का इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। अच्छा, तो याचिकाकर्ता ने ये बोला, तो जो 22 दरवाजे जो 88 साल पहले जब अंतिम बार अंग्रेज़ों के द्वारा खोले गए थे, वो एक बार खोल दिए जाएं, दिखा दिया जाए उनके अंदर है क्या। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो इसी के लिए 12 मई को थोड़ा इसके पीछे चर्चा होनी है कोर्ट में। याचिकाकर्ता ने याचिका को दायर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया है और इसके पीछे पुष्टि की जाएगी। अच्छा, जो आर्कोलॉजी सर्वे है इंडिया का, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ये सर्वे करेगी। तो इस बोला गया है कि यूनेस्को से एक बार पूछ लेना चाहिए। अच्छा, यूनेस्को से क्यों पूछ लेना चाहिए? भारत की ज़मीन, भारत के अंदर की बिल्डिंग, भारत का सब कुछ फिर बाहर से पूछ लेना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह एक हेरिटेज के मामले में है, क्योंकि एक टूरिस्टर पैलेस है, टूरिस्टर एक जागीर मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, टूरिस्टर पैलेस है। यहाँ पे बहुत सारे बाहर से विदेशी आते हैं इसको देखने, जो कि यूनेस्को में उसकी वेबसाइट पर शो करता है टॉप पे। तो जब यूनेस्को से नहीं पूछा जाएगा तो यूनेस्को इसको बाहर कर देगी अपने विश्व धरोहरों में से, मतलब जैसे कि अजूबों में से हटा दिया जाए, क्या पता क्या हो। तो यूनेस्को की वेबसाइट पे जब लोग देखते हैं तो ये टॉप पे आता है और यहाँ खूबसूरत जगहों में से एक है और यहाँ सभी टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं यहाँ, जिससे
अपन को, इंडिया भारत सरकार को फ़ायदा होता है। एक राजस्थान के राजा हुआ करते थे, राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह से के पास बताया जाता है कि ये उनके पास था तेजो महालया, और उसी टाइम शाहजहाँ थे। तो शाहजहाँ की जो पत्नी थी, बीवी थी उनकी, बेगम साहिबा मुमताज़, मरने से पहले वो ये बोल के गईं कि एक ऐसी इमारत होनी चाहिए जो सबसे सुंदर हो विश्व में। तो बाकी में प्यार तो करते ही थे शाहजहाँ अपनी बेगम को, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने 4 हवेलियों का एक्सचेंज किया राजा मानसिंह के साथ। 4 हवेलियाँ दी गईं राजा मानसिंह को, और ये तेजो महालया शाहजहाँ ने ले लिया। और ये मंदिर हुआ करता था, फिर इसको तोड़वा के ऊपर से मकबरा बनवा दिया गया, ऐसा शाहजहाँ के द्वारा। इसके प्रमाण हैं, ऐसा हिस्ट्री में लिखा है, कई सारे बुक्स के अंदर ऐसा प्रोवाइड है। तो ऐसा कुछ हुआ है। फिलहाल कुल मिला के बात ये है कि ताजमहल को तेजो महालया के रूप में एक बार उसकी पुष्टि की जानी चाहिए ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजी सर्वे के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की है डॉक्टर रजनीश सिंह जी ने, जो कि भाजपा के नेता हैं। तो उन्होंने अपील की है सरकार से, याचिका दायर कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट का इसका फैसला 12 मई को होगा। क्या होता है क्या नहीं होता ये थोड़ा बताया जाएगा 12 मई को। तो फिलहाल देखते हैं, आगे की जानकारी मिलते ही आपको फिर से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।